राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। प्रिय भक्तों, आप सभी को वासंतिक नवरात्रि की चैत्रीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए सभी लोग मिलकर, बोलिए शेरावाली माता की जय, बोलिए माता जगत जननी माँ भगवती की जय। आप सभी लोगों के साथ आज हम श्री दुर्गा सप्तशती पाठ की विधि बताने वाले हैं। तो प्रिय भक्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा सुनिएगा। आप सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो भक्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जहां हम नवरात्रि के व्रत करते हैं, वहीं हमें इन पावन नवरात्रि में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती पाठ अद्भुत शक्तियाँ प्रदान करता है। नवरात्रि के दौरान माता को प्रसन्न करने के लिए साधक विभिन्न प्रकार के पूजन करते हैं, जिनसे माता प्रसन्न होकर उन्हें अद्भुत शक्तियाँ प्रदान करती हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ विधि विधान से किया जाए तो माता बहुत प्रसन्न होती हैं। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं। मारण के 90, मोहन के 90, उच्चाटन के 200, स्तंभन के 200, विद्वेषण के 60 और वशीकरण के 60। इसी कारण इसे सप्तशती कहा जाता है। प्रिय भक्तों, नवरात्रि के पावन दिनों में हर साधक, हर भक्त अपने अपने तरह से माता रानी को प्रसन्न करता है। तो सबसे पहले यहाँ हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि आप जैसी भी पूजा करते हैं, बस स्वच्छ होकर शुद्ध और भाव के साथ, श्रद्धा के साथ वो पूजा होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यही होती है। यदि आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप हिंदी में पाठ कर सकते हैं, और यदि संस्कृत आती है तो अति उत्तम है, क्योंकि हमारे जो देवी देवता हैं उनको संस्कृत भाषा सर्वाधिक प्रिय है। किंतु भगवान अपने भोले भक्त के हृदय को सबसे पहले देखते हैं। भक्त जितना निश्चल और जितना पवित्र, जितना भोले मन का होता है, भगवान उतनी जल्दी अपने भक्त से प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि संस्कृत में ही आपको पाठ करना है। तो भक्तों, आज हम इधर उधर की बात ना करके सीधी सी बात पर आ जाते हैं श्री दुर्गा सप्तशती पाठ पर। माता जगत जननी माँ भगवती को शत शत नमन है। दुर्गा सप्तशती का पाठ माँ को प्रसन्न करने का सबसे प्रमुख उपाय बताया गया है। दुर्गा सप्तशती शक्ति उपासना का सर्वश्रेष्ठ और सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें देवी भगवती की कृपा के सुंदर इतिहास के साथ साथ बड़े बड़े गूढ़ रहस्य भी भरे हुए हैं, जो आज भी बड़े बड़े तांत्रिक प्रयोग करते हैं। कर्म हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, त्रिविध मंदाकिनी कही जा सकती है ये दुर्गा सप्तशती। यह ग्रंथ साधकों के लिए कल्पतरु के समान है। जो व्यक्ति अपने किसी भी कामना के हेतु माता सप्तशती की पाठ को करता है, माँ उसके सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। जो भी निष्काम भक्त होते हैं वो परम मोक्ष को पाकर कृतार्थ होते हैं। भुवनेश्वरी संहिता में कहा गया है कि जिस प्रकार से वेद अनादि हैं, उसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती भी अनादि हैं। जिस प्रकार से योग का सर्वोत्तम ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी है, उसी प्रकार दुर्गा सप्तशती शक्ति उपासना का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र, 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रिय भक्तों, आज हम आपके साथ श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ की सरल विधि बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपना घर, अपने पूजा का स्थान साफ सुथरा करना है। यदि आप सिर्फ नवरात्रि में ही उपासना करते हैं
तब तो आप कलश स्थापना, अखंड ज्योत की स्थापना कर ही चुके होंगे, चौकी लगा चुके होंगे माता की। यदि ऐसा नहीं है तो आप एक दीप जलाकर भी माता के पाठ को कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है, कोई कारण है आप, क्योंकि हर कोई कलश स्थापना नहीं करता है, हर कोई ज्वारे नहीं बीजता है, किंतु यह सब कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो भक्तों, बिल्कुल भी मन में चिंता ना करें और अपने आप को बस माता को समर्पित करने का प्रयास करें। स्नान आदि करके, पूजा के स्थान को स्वच्छ करके, और आपको स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करने हैं। वस्त्र आप लाल रंग के धारण करें, बहुत ही उत्तम है। यदि आप तिथि के हिसाब से वस्त्र धारण करना चाहते हैं तो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसके अनुसार आप वस्त्र धारण करें। रंगों का चुनाव ध्यान में रखकर करें, काले नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग ना करें तो अति उत्तम है। इसके बाद आपको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक चाहिए होगी, और जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की होनी चाहिए, बेस्ट है एकदम। उससे अच्छी कोई पुस्तक आती ही नहीं है। चाहे आप हिंदी में पाठ करें, चाहे आप संस्कृत में पाठ करें, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर की दुर्गा सप्तशती की पुस्तक ही आपको लेनी है। इसके बाद जब आप पुस्तक खरीदने जाएं तो आप एक पुस्तक रखने का स्टैंड जो कहते हैं, उसको रहल बोला जाता है, वैसे तो उसको रहल बोलते हैं, लेकिन आप शॉप वाले भैया से बोलें कि पुस्तक रखने का स्टैंड भी दे दीजिए। यदि आपको स्टैंड नहीं लेना है तो आप एक छोटी सी चौकी भी ले सकते हैं, बाकी आप रहल ले लें, वो सबसे अच्छा है। एक लाल रंग का सूती नया एकदम स्वच्छ दुकान से, वहीं पूजा वाली दुकान से आप कपड़ा खरीद लें। पुस्तक लपेटने के लिए आप दुकान वाले भैया को बोल दें, क्योंकि कभी भी पुस्तक को हम ऐसे नहीं रखते हैं, पुस्तक को हम लाल रंग के कपड़े में ही लपेट कर रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने लिए एक आसन लेना है, लाल रंग का आसन लीजिएगा अपने लिए भी। इसके बाद आपको पुस्तक के लिए एक चौकी विराजित करनी है। चौकी नहीं है तो एक लाल आसन रख लीजिए। लाल आसन के ऊपर पुस्तक का स्टैंड यानी रहल को रखिए। रहल के ऊपर आप लाल कपड़े में लपेटकर पुस्तक को रखिए। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी आसन की शुद्धि क्रिया भी करनी है। आसन कैसे शुद्ध करते हैं, आसन पर आप थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लीजिए, अपने ऊपर भी गंगा जल छिड़क लीजिए। इसके बाद आप अपने माथे पर अपनी पसंद के अनुसार भस्म, चंदन अथवा रोली या कुमकुम से तिलक लगा लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो माताएं हैं हमारी, वो अपने बालों को बांध लें, भले ही एक रबर बैंड लगा लें, किंतु बाल खोलकर ना करें। और जो भाई लोग हैं वो पूरा स्नान करके स्वच्छ होकर तिलक लगाकर वो भी बैठें। माता के समक्ष अपने मुख को करें, माता के सामने एक दीप प्रज्वलित कर लें, धूप लगा लें। दीप में घी इतना डालें, या तेल का इस्तेमाल करें तो इतना डालें कि दीप आपका जलता रहे, थोड़ा बढ़ा लें। ठीक है, ताकि आपको बीच में छोड़ना ना पड़े पाठ, या बार बार देखना ना पड़े, पर ध्यान रखना है दिया बंद नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आचमन करना है। 3 बार 4 बार आप आचमन करें। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, इस तरीके से कर सकते हैं। और आचमन कैसे करते हैं, हाथ में आपने दाएं हाथ में जल लेना होता है, और जब हम जैसे हम बोलेंगे ओम विष्णवे नमः तो जल ले लिया, उसको पी लिया, फिर से लिया, फिर पी लिया। उसके बाद में जब आप 4 बार इस तरीके से कर लेते हैं, फिर हाथों में पुनः जल को डालकर और हाथों को धो लें, साफ कर लें, क्योंकि हाथ जूठा हो जाता है ना। इसके बाद आपको प्राणायाम अगर आता है तो कर लीजिए, नहीं तो भगवान को प्रणाम करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान कीजिए। कोई भी मंत्र उनका बोल दीजिए और उनको सामने देखिए गणेश जी को, और मंत्र बोलिए ओम गंग गणपतये नमः, या फिर जय श्री गणेश भगवान की जय हो, ऐसे बोल सकते हैं। इसके बाद यदि आपके कोई गुरु हैं उनको प्रणाम कीजिएगा। उसके बाद आप गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण इस प्रकार से जो 33 कोटि देवी देवता हैं उनको प्रणाम करके माँ भगवती को प्रणाम करें। पूजन तो आपने कर ही लिया होगा, कोई बात नहीं, पूजन तो पहले ही करना है माता रानी का। इसके बाद माता रानी को देखते रहें, हाथ में पुष्प अक्षत और जल लेकर माता को अर्पित करें और संकल्प लें। और संकल्प आप संस्कृत में भी ले सकते हैं और संकल्प आप हिंदी में भी कि माँ मैं मूर्ख अज्ञानी पापी आपकी भक्त हूँ या आपका भक्त हूँ, आपका बच्चा हूँ, मैं आपके
कोई भी विधि नहीं जानता या जानती, लेकिन मैं आज आपके दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, और आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मेरे पाठ में कोई बाधा ना आए और इस पूजा पाठ को आप मेरी स्वीकार करें। सरल भाषा में जैसा भी आपको आता हो आप उस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सरल तरीके से हम आपको यहाँ बताएंगे श्री दुर्गा सप्तशती जी के पाठ की विधि। देखिए प्रिय भक्तों, ये दुर्गा सप्तशती पाठ की विधि है, तो हम आपको इसमें ऐसे नहीं कह सकते आप सीधे डायरेक्ट पाठ करने बैठ जाओ। जो छोटी छोटी सी बातें भी जो हमें समझ में आती हैं, हम वो सारी बातें आपको बता रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा समय तो लगता है। आप इस बात का बुरा मत मानिएगा कि ज़्यादा समय मतलब थोड़ा लंबी वीडियो हो रही है। सबसे पहले दुर्गा सप्तशती ग्रंथ आपको अपने सामने रखना है, बता चुके हैं, गीता प्रेस गोरखपुर का लेना है। और उसके बाद आपको पुस्तक का अब करना है पूजन। सब कुछ कर लिया आपने, आचमन कर लिया, संकल्प कर लिया, ध्यान कर लिया। अब आपको पहले माता को प्रणाम करना है, फिर पुष्प चढ़ाना है, माता को कुमकुम से तिलक लगाएं। पुस्तक की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। पुस्तक में जो माता हैं और जो सिंह देवता हैं उनको तिलक करें, पुष्प चढ़ाएं, प्रणाम करें। इसके बाद आपको करना है शापोद्वार कीलक के मंत्र पढ़ने होते हैं। मंत्र आपको मिल जाएंगे जो करीब मुझे लगता है पेज नंबर 13-14 पर आपको पाठ विधि मिलेगी। आप खुद ही उसमें देख लीजिएगा, पुस्तक के अंदर 13-14 पेज पर आपको पाठ विधि लिखी हुई मिल जाएगी। तो इसमें एक मंत्र है, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशनुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। एक तो ये मंत्र है। ध्यान रखना है आपको, जब भी आप पाठ प्रारंभ करते हैं और जब भी पाठ को समाप्त करते हैं, यानी पहले और लास्ट में 7 बार आपको ये मंत्र पढ़ना होता है। इसके बाद आपको दूसरे मंत्र का ध्यान रखना है। दूसरा मंत्र है ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है। और तीसरा मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं बम बम एम एम। इसी तरीके से मंत्र है, थोड़ा सा बड़ा है, देख लीजिएगा। ये वाला मंत्र है। ये जो 3 मंत्र हैं इनको आपको पाठ के शुरू में और अंत में दोनों बार ही पढ़ना है, ठीक है। तो आप पाठ शुरू करने जा रहे हैं, आपने पुस्तक को खोला है, आप ये वाला मंत्र पढ़ लेंगे 7 बार। 7 बार मंत्र पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले देवी कवचम, देवी माता का कवच आएगा, उसका पाठ करना है। अब आप देख लीजिएगा कि आप संस्कृत में करेंगे या हिंदी में। देखिए, कोई भी पाठ मंत्र श्लोक बोलते समय एक अक्षर की भी गलती नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए आप बहुत सोच समझकर पाठ कीजिएगा कि संस्कृत में करना है या हिंदी में। तो माता का कवच आपको पढ़ना है। इसके बाद अर्गला स्तोत्रम का पाठ करना है। तत्पश्चात आपको कीलकम करना है और कीलक के बाद आपको करना है तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम। इसके बाद जब हम तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम करते हैं, इसके बाद नवाण मंत्र की 1 माला या फिर 3 माला की जाती है। नवाण मंत्र तो आप जानते ही होंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। समय की कमी है तो आप 1 माला भी कर सकते हैं, लेकिन करना ज़रूरी है। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय आपको शुरू करना है। अब आप यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जो दुर्गा सप्तशती के जो पाठ का जो हम पाठ करते हैं अध्याय का, उसका ये नियम है कि 7 दिन में ये पाठ पूर्ण हो जाते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती जी में 13 अध्याय हैं और 13 अध्याय 7 दिन में पूर्ण हो जाते हैं। थोड़ा सा समय लगता है लेकिन हो जाते हैं। आप कुछ अध्याय सुबह कुछ शाम के समय भी कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कैसे करना है। तो पहले दिन हमें पहला अध्याय पढ़ना होता है, जो हमने आपको ऊपर बताया कि आपको कवच अर्गला कीलक करना है। इसके बाद रात्रि सूक्त और 1 माला करनी है। इसके बाद आपको पहला अध्याय पढ़ना है पहले दिन। उसके बाद दूसरे दिन आपको दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ना है। उसी तरीके से आपको नियम पालन करना है जैसे अभी हम ऊपर बता चुके हैं। फिर तीसरे दिन आपको चौथा अध्याय करना है। ध्यान से सुनिएगा। दूसरे दिन आपको पढ़ना है तीसरा अध्याय और तीसरे दिन आपको पढ़ना है चौथा अध्याय। तो दूसरे दिन दूसरा तीसरा 2 अध्याय हो गए। पहले दिन एक ही अध्याय पहला पढ़ना है और तीसरे दिन चौथा अध्याय पढ़ना है। अब चौथे दिन 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, चौथे दिन
5वां, 6वां, 7वां, 8वां ये अध्याय पढ़े जाएंगे। 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय पढ़ेंगे। इसके बाद 6ठे दिन 11वां अध्याय पढ़ेंगे और 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय पढ़ा जाता है। इस प्रकार सप्तमी की प्रातः काल और रात्रि तक, मतलब आप दोनों समय कर सकते हैं, सुबह टाइम नहीं है तो रात शाम के समय कर सकते हैं। तो इस तरह से सप्तमी तक ये जो हमारी दुर्गा सप्तशती जी के 13 अध्याय हैं, 13 के 13 पूरे पूर्ण हो जाएंगे। इसके बाद आप अष्टमी पर कन्या करते हैं या नवमी पर कन्या पूजन करते हैं, वो आपकी इच्छा है, वो आप अपने तरीके से करें। लेकिन हाँ, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर दिन के हिसाब से ही हर पाठ किया जाता है। समय तो देखिए लगेगा, क्योंकि कोई पाठ काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है और कोई पाठ तो बहुत ही छोटा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद हमारी जो ये पुस्तक है, इसमें 3 रहस्य भी बताए गए हैं, तो अगर आपके पास समय है तो आप समय निकाल कर इन रहस्यों को भी पढ़ें। इसके बाद आप सिद्धि कुंजिका स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना आपको प्रतिदिन करनी है। ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन क्षमा प्रार्थना आपको करनी है। दुर्गा माता के 108 नाम, अथ सप्तश्लोकी दुर्गा और दुर्गा माता के 32 नाम, अगर आपके पास समय है तो यह भी आप अवश्य करें। और प्रत्येक दिन आपको पाठ के अंत में सिद्धि कुंजिका स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी है। यदि आप इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। प्रिय भक्तों, वैसे तो देखिए माँ शब्द ही ऐसा है कि इसकी कितनी गहराई है, इसमें कितनी ममता है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी करती है, फिर वो तो सारे संसार की माँ है। लेकिन हाँ, बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ऐसा ना करे जो अपनी माँ का हृदय दुखे। तो भक्तों, नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी की निंदा चुगली ना करें, गाली गलौज ना करें, स्त्रियों का अपमान ना करें। स्त्रियों का अपमान पर्टिकुलरली हम यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने लोगों को देखा है, वो टारगेट करके ज़्यादातर आजकल पता नहीं क्या फैशन है हमारे समाज में कि क्या है कि लेडीज़ को टारगेट करके कुछ ना कुछ गंदा बोला ही जाता है। तो इसलिए हम पर्टिकुलरली आपके सामने लेडीज़ का नाम ले रहे हैं कि गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, किसी भी लेडीज़ को आप बुरा ना बोलें। इस प्रकार से आपको करना है पाठ। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखिएगा। और पहली बार आए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना और बेल आइकन प्रेस करके आप प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, इस प्रकार से आपको करना है श्री दुर्गा सप्तशती जी का पाठ। इसके अलावा एक विधि और होती है, यदि आप कहेंगे तो हम दूसरी विधि भी आपके साथ शेयर करेंगे। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो पहले से ही काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ जगत जननी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों जोर से बोलिए शेरा वाली माता की जय।